बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। व्यूअर्स 95% लोग पाकिस्तान में टैक्स नहीं देते, लेकिन इसके बावजूद भी ज़्यादातर लोगों के वीज़ास लग जाते हैं। और अगर मैं यूके के वीज़ा की विज़िट वीज़ा की बात करूं, तो अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट अगर आपकी टैक्स रिटर्न के साथ मैच नहीं करती, तो आपका यूके का वीज़ा लगना तकरीबन नामुमकिन होता है। तो आज की इस वीडियो में नाज़रीन हम ये कोशिश करेंगे भरपूर तरीके से कि आपका यूके का वीज़ा लग जाए। अगर आपके पास टैक्स रिटर्न नहीं भी है, और अगर है भी तो वो बैंक स्टेटमेंट के साथ कंपैटिबल नहीं है, तो फिर भी आप वीज़ा कैसे यूके का हासिल कर सकते हैं। एक तो इस मौजू पर बात करनी है। और जो लोग पाकिस्तान में कैश की बेस पर बिजनेस करते हैं, जिनका कारोबार होता ही कैश पर है, नगद लेन देन, तो ऐसे लोगों को क्या ऐसा करना चाहिए, और उनके पास टैक्स रिटर्न भी नहीं होती कि उनका वीज़ा भी यूके का लग जाए। और इसका जो है मुतबादल क्या है, अगर आपके पास टैक्स रिटर्न नहीं है तो आपका यूके का वीज़ा लग जाए, उसके चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। तो इस मौजू पर जो है मैंने आपको एक पूरा प्रॉपर मुकम्मल वर्कआउट एक प्लान देना है इसी वीडियो में। बराए करम वीडियो का कोई पार्ट स्किप नहीं करना और इसको पूरा देखना है। एज यूजुअल रिक्वेस्ट है, अगर आप यहाँ तक आ ही गए हैं तो काइंडली वीडियो को लाइक करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें, और काइंडली हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड और फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा। दूसरी रिक्वेस्ट, प्लीज़ हमसे व्हाट्सएप पर राब्ता ना किया करें। व्हाट्सएप पर सिर्फ वही लोग हमसे राब्ता करें जो सीरियस हैं, जो अपना पेड कॉल सेशन लेना चाहते हैं। 30 मिनट की कॉल देते हैं, नॉर्मल चार्जेस लेते हैं। उस 30 मिनट में आप अपना हर किस्म का मामला मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, और किस किस कंट्री का आपको वीज़ा अप्लाई करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, आपकी प्रोफाइल की मैं प्रॉपर असेसमेंट करूंगा, डॉक्यूमेंट्स की असेसमेंट करूंगा। फिर आपको 30 मिनट की कॉल में आपको पूरा एक एक्शन प्लान दूंगा कि इस वक्त आपका केस ही इस नौयत का है कि आया आपको इस वक्त यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा अप्लाई भी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बाज़ औक़ात थोड़े बहुत पैसे खर्च कर लेने से इंसान बहुत ज़्यादा पैसों के नुकसान से भी बच सकता है, और आप अपनी इमिग्रेशन हिस्ट्री को ख़राब करने से भी बच जाते हैं। और अगर इसके अलावा अगर आपको कोई डॉक्यूमेंट तैयार करवाना है, जैसे वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर, ट्रैवल प्लान वगैरह वगैरह, किसी भी कंट्री का, उस सूरत में भी आप हमसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। काइंडली हमसे व्हाट्सएप पर ये ना पूछें मेरे पास ये है, मेरा वीज़ा लग जाएगा। जब तक आप अपने केस की प्रॉपर असेसमेंट मुझसे नहीं करवाएंगे, मेरे लिए मुश्किल है आपको कोई मशवरा देना। तो बगैर वक़्त ज़ाया किए जी वीडियो को जी आगे बढ़ाते हैं। देखिए जी, पाकिस्तान में ज़्यादातर लोग कैश में पैसे इन और आउट करते हैं, कैश में ही लेन-देन होता है। उसकी एक सबसे बड़ी वजह व्यूअर्स ये भी है कि पाकिस्तान में लोगों को बैंकिंग की आदत भी नहीं है। तो क्योंकि ये वजह भी एक बहुत बड़ी है, जिससे लो और कुछ लोगों की मजबूरियाँ भी होती हैं कि जी वो एक बहुत हैवी लेवल पर काम कर रहे होते हैं, हैवी ट्रांज़ैक्शन होती हैं। तो कुछ लोग हैवी ट्रांज़ैक्शंस के इन और आउट होने की वजह से भी बैंक में ट्रांज़ैक्शन करने से कतराते हैं कि जी कहीं हम एफबीआर, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के रडार में ना आ जाए। तो ये भी एक बहुत बड़ी वजह है। और कुछ व्यूअर्स कारोबारी हज़रात ने मुझे ये कंप्लेन भी की है कि जी एफ हमारे मुल्क का जो एफबीआर जो है, इसका कोई ऐसा कोई स्पेसिफिक सिस्टम भी नहीं है कि हमें ये भी नहीं पता चलता कि हम टैक्स कितना दें। देखिए अगर तो किसी की नीयत है टैक्स देने की, तो आपको इनकम टैक्स का जो लॉयर है वो आपको पूरी कैलकुलेशन करके बता देगा कि जी आपका इतना टैक्स बनता है, अब आपकी मर्जी है आपने देना या नहीं देना, ये तो अब आपकी स्वाबदीद है। लेकिन कुछ लोगों ने ये भी कहा है कि जो कोई ऐसा स्पेसिफिक एफबीआर का सिस्टम होना चाहिए, अगर कोई हमारी कोई ट्रांजैक्शन हैवी होती है तो फौरन एफबीआर का सिस्टम कोई अलर्ट हो जाए, वो हमें नोटिस भेज दें या पैसे डिडक्ट कर ले कि जी आपका इतना टैक्स बन रहा है, ये आप यू आर लायबल टू पे। तो इस तरह का कुछ लोग भी सिस्टम चाह रहे हैं। कुछ लोगों ने इस हवाले से, कारोबारी हज़रात जो बड़े लेवल पर काम कर रहे हैं, उन्होंने कुछ 2-4 लोगों ने ये कंप्लेन भी की है। अच्छा जी, अब जो लोग टैक्स नहीं देते और बड़े लेवल पर कारोबार कर रहे हैं, तो वो लोग यूके का वीज़ा हासिल करने के लिए अपनी दोनों बिज़नेस बैंक स्टेटमेंट और पर्सनल अकाउंट की स्टेटमेंट को वो कैसे मेंटेन कर रहे हैं, आज मैंने इस पर तफ़सीली बात करनी है, और आपको पूरा एक प्लान देना है कि आप इस तरह करें, तो उससे ये जो है आपका वीज़ा लगने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो कोशिश करें तो पक्के पाँव से, पक्के पैरों से, वो पंजाबी में कहते हैं पक्के पैरां दे नाल ट्राई करना, वो आप करें तो फिर मज़ा भी आता है वीज़ा अप्लाई करने का। ऐसे मुँह उठा के वीज़ा नहीं अप्लाई करना चाहिए। तो आइए अब मैं आपको उस तफ़सील में लेकर चलता हूँ कि जी बैंक स्टेटमेंट को कैसे मेंटेन करना है। जी सबसे पहला काम जी आपने बैंक स्टेटमेंट के बारे में ये करना है जी
कोई कैश इन और कैश आउट नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर हो तो कोशिश करें उसको बहुत ही कम करें, कोई महीने में 1 आधा हो जाए कैश इन या कैश आउट तो वो कर लें। और जब हो उसकी फ़ौरन उसकी उस एक्टिविटी की रसीद को जनरेट करें। अगर नहीं रसीद आपके पास है तो उसको कंप्यूटर में रसीद को बनाएँ, उसका प्रिंट आउट लें और उसको एक अलग फ़ाइल में कंप्यूटर से प्रिंट आउट लेकर उसको एक अलग फ़ाइल में उसको अटैच कर लें। इस तरह आपने एक तो ये काम करना है, रसीदों की एक अलग फ़ाइल ब बता बनानी है। अब बात करें जी बिज़नेस बैंक अकाउंट की। बिज़नेस बैंक अकाउंट की कि आपने किस तरह अपने बिज़नेस बैंक अकाउंट में किस तरह ट्रांज़ैक्शंस को इन करना है और आउट करना है। अपने बिज़नेस की वर्थ बिज़नेस अकाउंट में कैसे बनानी है, अपने बिज़नेस बैंक अकाउंट को कैसे आपने स्ट्रांगली शो करना है और अपने बिज़नेस ताकि आप वीज़ा ऑफ़िसर को ये शो कर सकें जी कि मेरा बिज़नेस जो है वर्दी है और मैं इस वर्दी बिज़नेस की बेस पर ही आपकी स्ट्रॉन्ग बिज़नेस टाइज़ बनेगी और फैमिली टाइज़ जो कि ऑलरेडी होती ही हैं। वीज़ा ऑफ़िसर कन्विंस हो जाएगा आपकी इस बात पे कि जी ये बिज़नेस इसका वर्दी है और ये इस बिज़नेस की बेस पर वापस आएगा। तो ये आपने चीज़ों का बड़ा ख़्याल रखना है। अच्छा व्यूअर जिसको भी यूके का डिपॉज़िट, विथड्रॉ और सेविंग का फ़ॉर्मूला समझ आ गया ना, उसके लिए यूके का वीज़ा हासिल करना, विज़िट वीज़ा बहुत ही आसान हो जाएगा। जी, चूँकि अब आप लोग जो हैं ज़्यादातर टैक्स नहीं देते, लेकिन कारोबार में आपकी ट्रांज़ैक्शंस ये बताती हैं कि आपकी आमदनी काफ़ी ज़्यादा है। तो सबसे पहला काम व्यूअर्स आपने ये करना है कि आपकी अगर आमदनी बहुत ही ज़्यादा है, अ, आप 20 लाख, 30 लाख, 40 लाख रुपए महीना अगर कमा रहे हैं, प्रॉफ़िट अर्न कर रहे हैं अपने बिज़नेस से, लेकिन आप टैक्स नहीं दे रहे, तो फिर आपको सबसे पहला काम ये करना है कि आप अपने इस बिज़नेस की जो फ्लो को थोड़ा-सा कम करें, उसको थोड़ा-सा नीचे लेकर आएँ। अब मिसाल के तौर पर मिसाल समझाता हूँ कि अगर आपकी आमदनी मंथली बिज़नेस से 15 लाख रुपया है और ये बनती है टोटल 6 महीने की 90 लाख रुपया। ठीक है? तो अब 90 लाख रुपया 15 लाख रुपए में से महीने में से आपने अगर डिसाइड किया, मैं मिसाल दे रहा हूँ, कि आपकी मंथली सैलरी जो है, वो है 5 लाख रुपया। वो 5 लाख रुपया आपने अपने बिज़नेस अकाउंट से पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देना है। अभी मैं पर्सनल अकाउंट में नहीं आया, उसमें मैं बाद में आऊँगा। अभी मैं सिर्फ़ बिज़नेस अकाउंट की बात कर रहा हूँ। अच्छा जी, पीछे बचा 10 लाख रुपया महीने का। तो अच्छा जी, आप वो 10 लाख रुपए में से आप कोशिश करें कि 6 लाख रुपया, मैं अभी आपको 1 महीने का बता रहा हूँ, 6 लाख रुपया आप बिज़नेस का एक्सपेंस शो कर दें। पीछे क्या बचा आपके पास 4 लाख रुपया, वो 4 लाख रुपया आपने अपने बिज़नेस के बैंक अकाउंट में कोशिश करें सेव रखें। वो आपके बिज़नेस की नेट वर्थ, बिज़नेस की फाइनेंशियल वर्थ को शो करेगा और ये बड़ा ज़रूरी है। अब व्यूअर्स इस तरह के मिलते-जुलते सर्कल को जो है जी आपने 6 महीने तक कंटिन्यू रखना है। आपके जो तब्दीली आएगी हर महीने आपके बिज़नेस के अखराजात में तब्दीली आएगी और आपकी बिज़नेस की जो सेविंग है, बिज़नेस अकाउंट की सेविंग उसमें तब्दीली थोड़ी बहुत आएगी, वेरिएशन आएगी। सैलरी में तब्दीली नहीं आनी चाहिए। सैलरी जो आपने एक अमाउंट फिक्स कर ली 5 लाख, 4 लाख, 6 लाख वो उसी तरह ही आनी चाहिए। अब अगले महीने आपका बिज़नेस का जो खर्चा है आप थोड़ा उसको ज़्यादा कर दें या कम कर दें। मिसाल अगर आपने पिछले महीने 6 लाख रुपया बिज़नेस का एक्सपेंस किया, तो अगले महीने यानी कि दूसरे महीने आप इसको 5 लाख 80 हज़ार कर दें या 6 लाख 20 हज़ार कर दें या 5 लाख 70 हज़ार कर दें। थोड़ी बहुत वेरिएशन आपने अपने बिज़नेस के एक्सपेंस में और बिज़नेस सेविंग्स के एसेट्स में थोड़ी बहुत ज़रूर लेकर आनी है। इतनी ज़्यादा नहीं लानी लेकिन थोड़ी बहुत ज़रूर लानी है। क्योंकि इससे फिर आपको वीज़ा ऑफ़िसर को ये पता चलेगा कि आप किसी एक मखसूस पैटर्न के मुताबिक नहीं चल रहे, क्योंकि इनकम्स एंड एक्सपेंसेस आर वेरिएबल, सैलरी फिक्स होती है। तो इस चीज़ का भी आपने जो है ख़्याल रखना है। अब आपने अपने बिज़नेस बैंक अकाउंट में हर महीने सेविंग ज़रूर शो करें, ताकि वीज़ा ऑफ़िसर को ये पता चले कि आपका फाइनेंशियल कंट्रोल आपके ऊपर है। ये सब चीज़ें वीज़ा ऑफ़िसर को जो है एक तासर देती हैं कि आपका एक बिज़नेस मज़बूत है, आपकी फाइनेंशियल टाइज़ मज़बूत हैं, आपका बिज़नेस रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। देखिए कम से कम व्यूअर्स 3 से 5 मर्तबा आपको बैंकिंग ट्रांज़ैक्शंस अपने बिज़नेस अकाउंट में ज़रूर करनी चाहिए। इससे ज़्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन इतनी भी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए कि आपको फिर चीज़ों को एक्सप्लेन करना जो है मुश्किल हो जाए। तो आपने इन चीज़ों का भी ख़्याल करना है। आपकी आमदनी और अखराजात में नाज़रीन एक बैलेंस जो है आपकी बैंक स्टेटमेंट में ज़रूर शो होना चाहिए। अचानक बहुत बड़ी रकम आपके किसी भी अकाउंट में नहीं आनी चाहिए। अगर आए तो उसका सबूत लाज़मी दें। अगर कोई बड़ी रकम
जो है अब आ ही गई है या आनी ही है, तो उसको आप 2 से 3 ट्रांज़ैक्शन में डिवाइड कर लें। एक आप ये भी काम कर सकते हैं और कोशिश करें चेक्स में कर लें या ऑनलाइन पेमेंट में कर लें, और उसका आपके पास जवाज़ भी होना चाहिए, रसीद जनरेट करें। मैंने आपको पहले भी इस वीडियो में कहा है कि कोई भी अकाउंट की एक्टिविटी हो, इन हो या आउट हो, खासतौर पे आउट होने की सूरत में भी आप रसीद जनरेट करें, इन में भी रसीद जनरेट करें, ताकि आपको भी पता हो, आप भी वेल इन्फॉर्म्ड हो कि जी आपका ये हो रहा है, ये आया, ये गया वगैरह वगैरह। थोड़ा-सा आपको कॉम्प्लिकेशन तो ज़रूर होगी, लेकिन रसीद जनरेट करने से जो है आपकी चीज़ें बड़ी स्मूथ होती जाएँगी और चीज़ों में ना निखार आता जाएगा। अच्छा जी, अब आ जाइए जी पर्सनल अकाउंट पर। जो मैंने सबसे पहले आपको बताया है, ये बिज़नेस अकाउंट था। अब आपने पर्सनल अकाउंट को कैसे मेंटेन करना है? कोशिश करें कि आपके पर्सनल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस ज़ीरो ना हो। बैंक अकाउंट पर्सनल मेंटेन करने से पहले ही उसमें 15-20 लाख का टॉप अप पहले ही करवा लें, ताकि वो ओपनिंग बैलेंस यही शो हो कि आपके पास ऑलरेडी 10, 15 या 20 लाख था। अब आपने करना क्या है? आपने महीने की कोई एक तारीख डिसाइड कर लेनी है, कोई भी हो, उसपे आपने सिर्फ जो है अपनी सैलरी अपने बिज़नेस अकाउंट से अपने पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफ़र करनी है। एक तो ये काम करना है। दूसरा काम आपने ये करना है, इसके अलावा आपके पर्सनल अकाउंट में कोई और ट्रांज़ैक्शन क्रेडिट इनकी नहीं होनी चाहिए। ये बात ज़हन में रहे, क्योंकि अगर आप करेंगे तो फिर वो फिर चीज़ें डाउट में आ जाएँगी। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि जी हमारा रेंट भी आता है। ठीक है, अगर रेंट की आती है आपकी ट्रांज़ैक्शन, वो आप अपने पर्सनल अकाउंट में कर सकते हैं, लेकिन उसकी रसीद, उसका कोई सबूत जनरेट करें और वो साथ लगाएँ, और कोशिश करें कि अगर वो आपकी बैंकिंग ट्रांज़ैक्शन कोई भी अकाउंट है, मीज़ान है, यूबीएल है, जब आपका रेंट आए, अगर कोशिश करें कि टेनेंट को कहें कि जी ऑनलाइन अकाउंट में ही आके ट्रांसफ़र करे और उसमें ये लिख दे, रस बैंक की जो रसीद होती है ना, जब वो जमा कराएगा, जी रेंट ट्रांसफ़र टू मिस्टर एबीसी, अगर वो कोशिश उम्मीद तो है कि वो बैंक वाले भी आपकी बैंक स्टेटमेंट में लिख देंगे। अगर नहीं भी लिखते तो उसकी फिर आपने रसीद जनरेट करनी है और महीने की कोई एक तारीख फिक्स कर लें। अगर कोई 1-2 दिन ऊपर-नीचे हो जाते हैं, वो कोई इश्यू नहीं है, लेकिन वो ये आपने इस चीज़ का ख़्याल करना है। अब आप दूसरा काम आपने पर्सनल अकाउंट से व्यूअर्स ये करना है कि अपने तमाम घर के अखराजात, जैसे ग्रोसरी है, शॉपिंग है, अ, मोबाइल बिल है, पीटीसीएल बिल है, बिजली का बिल है, पानी का बिल है, गैस का बिल है, मोबाइल का बिल है, वगैरह-वगैरह, पेट्रोल गाड़ी में डलवाना है, बाइक में डलवाना है, ये तमाम एक्टिविटीज़ जो हैं अपने पर्सनल अकाउंट के बैंक के कार्ड से करनी है। कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा उन्हीं से करें, क्योंकि ये ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ये चीज़ जो होती है व्यूअर्स, ये आपकी लाइफ़स्टाइल को शो करती है कि जी आप एक अपने मुल्क में, अपने शहर में इंडल्ज हैं, आपकी फैमिली है। बच्चों की अगर कोई फ़ीस भी जाती है स्कूल की, कोशिश करें अगर स्कूल वालों ने बैंक बैंक अकाउंट दिया हुआ है, तो बैंक अकाउंट के ज़रिए ही जो है वो फ़ीस वगैरह पे करें। और तीसरी कोशिश आपने ये करनी है, अपने पर्सनल अकाउंट में हर महीने कोशिश करें 40 से 45% अपना खर्चा करें और 55 से 60% जो है हर महीने सेविंग करें। लाइक कभी पहले महीने 50% हो जाए, अगले महीने 48% हो जाए, उससे अगले महीने 55% हो जाए, 60। वेरिएशन थोड़ी बहुत ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन इतनी ज़्यादा वेरिएशन नहीं होनी चाहिए, थोड़ी की समझ आती है। तो एक आपने काम ये करना है। अब आ जाए उस चीज़ पर जिसका मैंने शुरू में कहा था कि जिन लोगों के पास टैक्स रिटर्न नहीं है, या जो लोग टैक्स उनका मैच नहीं करता अपनी बैंक स्टेटमेंट से, तो आपको काम ये करना है कि किसी एक अच्छे सर्टिफाइड और वेरिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट से सीए रिपोर्ट बनवानी है। देखें, ये काम आपको करना ही है होगा, अगर आपकी आईटीआर आपकी बैंक स्टेटमेंट से मैच नहीं करती। अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट को अपने तमाम बैंक के अकाउंट्स की स्टेटमेंट्स दें, अपने बैंक की अकाउंट की तमाम डिटेल दें, जितनी आपने रसीदें 6 माह के सर्कल में जनरेट की हैं, उसको दें। अगर आपके पास रसीदें नहीं हैं, तो अकाउंटेंट को कहें कि ये मेरी बैंक स्टेटमेंट आई हुई है, मेरी ये एक्टिविटीज़ हुई हैं, इन एक्टिविटीज़ की बेस पर वो रसीदें बनाए, उसकी डिस्क्रिप्शन लिखे और वो तैयार करे, वो करेगा। ये उनका काम होता है। देखिए, और जिसके अलावा जितने भी आपके जो असासाजात हैं, जैसे कि गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, प्रॉपर्टी है, घर है, गोल्ड है, वगैरह-वगैरह, इन तमाम चीज़ों की जो डिटेल है, डॉक्यूमेंट्स की डिटेल, उसकी कॉपीज़ जो हैं अच्छे पेज में करें और अकाउंटेंट को दें। और फिर आपका जो अकाउंटेंट जो है, आपकी इन तमाम चीज़ों की बेस पर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रिपोर्ट बनाएगा कि आपके ये असासाजात हैं, आपकी ये बैंक स्टेटमेंट में है, ये क्लोजिंग बैलेंस है,
बिज़नेस का, ये पर्सनल का, आपके इतने बच्चे हैं, ये आपकी एक्टिविटीज़ हैं। और रिपोर्ट बनाने के अलावा चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने लेटर हेड पर, ऑफिशियल लेटर हेड पर आपकी इन तमाम चीज़ों को एक्सप्लेन भी करेगा। लाइक अगर कोई बैंकिंग की ट्रांज़ैक्शंस की सूरत कोई ऐसी है, कोई बहुत बड़ी ट्रांज़ैक्शन है, तो वो उसपे मेंशन करेगा रसीद के साथ प्रूफ करके कि जी ये इस मद में आई थी, ये था, वो था। तो ये सारा वो करेगा काम। तो इस सूरत में आप जो है यूके का वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट रिपोर्ट एक अच्छा मुतबादिल है अ अ, आपका यूके का वीज़ा अप्लाई करने के लिए। अगर आपके पास टैक्स रिटर्न नहीं है या मैच नहीं करती, तो इस तरीके से आप भरपूर कोशिश करके एक यूके का वीज़ा अच्छी एफर्ट के साथ अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि आपकी बैंक स्टेटमेंट दोनों बड़ी अच्छी और वेल प्रिपेयर्ड और वेल मेंटेन्ड होनी चाहिए। तो ये वीडियो कैसी लगी आपको जी, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर आपने बताना है। अगर आप अपना कोई यूके के हवाले से कोई केस डिस्कस करना चाहते हैं या कोई मामला और है, तो आप हमसे पेड कॉल सेशन भी ले सकते हैं। तो वीडियो को काइंडली ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।